हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का कोड टू सब एकेडमी चैनल पे। तो आज हम लोग एक्सपेंशन चैप्टर का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। थर्ड लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में फार्मूलाज देखे थे उन फार्मूलाज को हम लोग एक बार दिमाग में रख लेंगे। क्यूब वाले जितने भी फार्मूलाज है उन सभी को हम एक बार दिमाग में रख लेंगे। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाइड विथ ए प्लस बी। और या तो फिर हम लोग बोल सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। इसके बारे में मैंने अच्छे तरीके से आपको बताया है लास्ट लेक्चर में, है ना। तो अगर आप लोगों को लास्ट लेक्चर देखना है तो आप लोग आई टैब में जाकर के लास्ट लेक्चर को फॉलो अप कर सकते हो, या फिर हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप ढूंढ सकते हो लेक्चर नंबर 2 एक्सपेंशन। ठीक है, चलिए। a माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाइड विथ a माइनस बी। और दूसरे टर्म्स में हम लोग ये बोल सकते हैं, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या बन जाएगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। ठीक है, उसके बाद ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद रखिएगा यहाँ पे आएगा माइनस ए बी। ठीक है, इस जगह पे माइनस ए बी, बाकी सारा प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए ए माइनस बी से स्टार्ट करते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर पॉजिटिव रहता है और ये ए भी पॉजिटिव रहता है। यहाँ पे अगर माइनस रहेगा तो ए भी क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। और यहाँ पे अगर प्लस रहेगा तो ए भी क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। समझ में आ रहा है? चलिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस ए प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए एक्स प्लस ए बी सी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर इसमें a प्लस बी प्लस सी अगर हमारा 0 हो जाए तो ये ओवरऑल टर्म 0 हो जाएगा। मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3abc माइनस 3abc। जब राइट हैंड साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3abc बन जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलिए, तो इन सारे फॉर्मूला से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस आज करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 2a प्लस 3b का होल क्यूब माइनस 2a माइनस 3b का होल क्यूब। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग? इसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग को दो फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा। हम लोग को कितने फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा? दो फॉर्मूला का। वो दो फॉर्मूला कौन कौन है? पहला है a प्लस बी का होल क्यूब और दूसरा है a माइनस बी का होल क्यूब, है ना। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आप लोग को ध्यान में होगा तो हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाइड विथ ए प्लस बी। ये होना चाहिए। वही a माइनस बी के होल क्यूब का मतलब क्या हो गया? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाइड विथ ए माइनस बी। यही होता है। इन्हीं दो फॉर्मूला से हम लोग काम करेंगे। तो हम लोग को क्या पता चला कि a प्लस बी का होल क्यूब ये है, a माइनस बी का होल क्यूब ये है। एक और फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? किसी को पता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी मल्टीप्लाइड विथ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन ए क्यूब माइनस बी क्यूब के भी जैसा दिख रहा है, या तो फिर ये क्वेश्चन ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब के जैसा भी दिख रहा है। तो हम लोग को जो भी फॉर्मेट समझ में आए हम लोग उस फॉर्मेट से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, तो हम फिलहाल क्या कर रहे हैं, पहले फॉर्मेट के हिसाब से देख रहे हैं कि मान लेते ये ए प्लस बी का होल क्यूब है और ये ए माइनस बी का होल क्यूब है और बीच में माइनस है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले दोनों के फॉर्मूले के हिसाब से जो है इस क्वेश्चन को पहले बनाने का कोशिश करते हैं। तो अगर हम 2a प्लस 3b के होल क्यूब के बारे में बात करें तो 2a प्लस 3b का होल क्यूब क्या होगा? पहले होगा a क्यूब, a मेरा क्या है? 2a, दैट मीन्स यहाँ पे आएगा 2a का होल क्यूब। ठीक है,
फिर क्या है बी क्यूब, दैट मीन्स प्लस बी के जगह पे हम लोग के पास क्या है 3b, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3b का होल क्यूब, ठीक है, प्लस 3ab, प्लस 3ab, 3 इंटू ए के जगह पे क्या है 2a और b के जगह पे क्या है 3b, तो हम लोग लिखेंगे 3 इंटू 2a इंटू 3b, ठीक है। और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाइड विथ a प्लस बी, तो a हमारा क्या है 2a और b हमारा क्या है 3b, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब इसको देख लेते हैं ये क्या देगा, 2 का क्यूब, दैट मीन्स 2 इंटू 2 है ना, तो हमको क्या मिलेगा 8, और a का क्यूब मतलब a क्यूब, सिमिलरली 3 का क्यूब मतलब 27 और b का क्यूब b क्यूब कहलाएगा। 3 इंटू 2 इज 6, 6 इंटू 3 इज 18, और क्या मिला a इंटू बी इज ए बी। अब 18ab किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2a प्लस 3b के साथ, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब प्लस इंटू प्लस इज प्लस, तो 18 इंटू 2 इज 36, a इंटू ए इज ए स्क्वायर इंटू बी, तो हम लोग को क्या मिलेगा प्लस 36 a स्क्वायर बी। पहला 18ab जब 2a के साथ मल्टीप्लाई होगा और 18ab जब 3b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा प्लस इंटू प्लस इज प्लस, 18 इंटू 3 इज 54, ए बी इंटू बी इज ए बी स्क्वायर, है ना, ये हम लोग को मिलेगा। तो हमको पता चला कि ये जो 2a प्लस 3b का होल क्यूब है उसका वैल्यू क्या आया 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब प्लस 36a स्क्वायर b प्लस 54 ए बी स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम लोग 2a माइनस 3b के होल क्यूब के बारे में बात करें, 2a माइनस 3b के होल क्यूब के बारे में बात करें तो वो क्या देगा, कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, 2a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब माइनस 3a 2a और b 3b मल्टीप्लाइड विथ 2a माइनस 3b, है ना। हमारा फॉर्मूला क्या है a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाइड विथ a माइनस बी। तो हमको क्या मिलेगा 2 का क्यूब हम लोग को कितना मिल जाएगा 8, तो ये बन जाएगा 8a क्यूब, ये बन जाएगा माइनस 27b क्यूब, और इसको हम लोग देखें तो ये क्या बन गया 3 इंटू 2 इज 6, 6 इंटू 3 इज 18, तो ये बन गया माइनस 18ab मल्टीप्लाइड विथ 2a माइनस 3b, है ना। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो हम लोग को क्या मिलेगा 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 18 इंटू 2 इज 36, ए बी इंटू ए इज ए स्क्वायर बी, ए इंटू ए स्क्वायर होगा और बी साथ में, ठीक है। फिर माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 18 इंटू 3 इज 54, ए बी इंटू बी, है ना, ए तो एज इट इज है और बी इंटू बी क्या दे देगा बी स्क्वायर दे देगा। तो हम लोग को ये मिलेगा 2a माइनस 3b का होल क्यूब का वैल्यू। अब हमको क्या बोला है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है हमको, है ना, इन दोनों को हमको क्या करना है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2a प्लस 3b का होल क्यूब को 2a माइनस 3b के होल क्यूब के साथ, तो हम लोग को क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। पहला पूरा टर्म हम लोग लिख लेंगे 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब प्लस 36a स्क्वायर बी प्लस 54 ए बी स्क्वायर। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है हमको किसके साथ, सेकंड वाले टर्म के साथ, सेकंड वाले एक्सप्रेशन के साथ। अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे थे यहाँ माइनस आएगा फिर एक ब्रैकेट आएगा और ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन लिखाएगा, तो होगा क्या 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 36a स्क्वायर बी प्लस 54 ए बी स्क्वायर, ये होना चाहिए। अच्छा इसको और अच्छे से लिखे तो हम लोग लिख सकते हैं 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब
प्लस 36a² प्लस 54ab²। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन का पार्ट हो गया। सेकेंड एक्सप्रेशन में माइनस क्या करेगा, सबका साइन को चेंज करेगा। तो पहला बन जाएगा -8a³, दूसरा बन जाएगा प्लस 27b³, तीसरा बन जाएगा माइनस इंटू माइनस इज प्लस 36a²b, और माइनस इंटू प्लस इज माइनस 54ab²। ये हम लोग को मिलेगा। अब देखते हैं 8a³ माइनस 8a³ हम लोग को क्या दे देगा, 0। ठीक है, और क्या होगा, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, 27b³ और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 27b³। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग को मिलेगा 54b³। ठीक है, 27 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 54। तो वो हम लोग नेक्स्ट वाले जो भी हम लोग का स्टेप होगा उसमें हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग ऐसा करते लिख देते हैं कि हम लोग को 54b³ मिलेगा। और क्या होगा, 36 प्लस 36 कितना हो जाता है, 72। देखिए ये दोनों टर्म एक जैसे, ये दोनों टर्म कैसे एक जैसे, इसमें भी a² भी है, इसमें भी a² भी है। दैट मीन्स ये दोनों आपस में एड अप हो सकते हैं। ठीक है, लाइक टर्म्स आपस में एड अप होते हैं। तो 36 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 72। ये बन जाएगा 72a²b। क्लियर है। इस पे अगर देखें 54ab² माइनस 54ab² ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। तो हम लोगों को क्या मिला, 54b³ प्लस 72a²b। इसको और अगर हम लोग करना चाहे तो इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं, 18 हम लोग कॉमन ले सकते हैं 54 और 72 के लिए। और क्या कर सकते हैं, b जो है हम लोग का कॉमन आ सकता है। तो हम लोग को 3b² आएगा पहला टर्म, और दूसरा टर्म में अगर हम लोग देखें तो अगर हम 18b कॉमन कर ले तो 18 इंटू 4 इज 72। ठीक है, और b अगर हम लोग निकाल ले तो a² बचेगा। दैट मीन्स हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या आएगा, 18b इंटू 3b² प्लस 4a²। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को एक्सपैंड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो जो भी हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें एक्सपेंशन यूज करके हम लोग पर्टिकुलरली वैल्यूज को ला सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूजिंग प्रॉपर आइडेंटिटी प्रूव दैट x प्लस वाई का होल क्यूब प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब प्लस जेड प्लस एक्स का होल क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाइड विथ x प्लस वाई मल्टीप्लाइड विथ वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड विथ जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड विथ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। हम लोग को ये प्रूव करना है। तो हम लोग को सबसे पहले ये समझना होगा कि ये जो क्वेश्चन हमको दिया है इसमें LHS को RHS के बराबर प्रूव करना है। और ध्यान से हम लोग देखें तो LHS जो है कुछ एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी के जैसा है। कैसे आइडेंटिटी के जैसा है, x प्लस वाई को अगर हम a मान ले तो ये a³ है, y प्लस जेड को अगर हम लोग b मान ले तो ये b³ है, और z प्लस एक्स को हम लोग अगर c मान ले तो ये c³ है। तो हम लोग को क्या पता चला, ये a³ प्लस b³ प्लस c³ है, और साथ ही साथ ये -3 x प्लस वाई ये है, y प्लस जेड ये है, z प्लस एक्स ये है ना। दैट मीन्स ये 3abc है। समझ में आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे ये लिखेंगे ये -3abc है। अगर हम लोग इसको जनरल फॉर्म में देखें तो हमको क्या पता चला, ये a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc के फॉर्म में है। और हम लोग जानते हैं a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc का जो वैल्यू होता है वो होता है a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड विथ a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये होना चाहिए। समझ में आ रहा है। चलिए, तो इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे अपना प्रूविंग के लिए। हम लोग अपना LHS पार्ट ले रहे हैं। LHS पार्ट में क्या देखे, x प्लस वाई का होल क्यूब प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब प्लस जेड प्लस एक्स का होल क्यूब -3 x प्लस वाई
मल्टीप्लाइड विथ वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड विथ जेड प्लस एक्स हम लोग को एलएचएस में दिया हुआ है। इसका वैल्यू अगर हम लोग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सोचे तो वो क्या होगा, सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी, क्या बोल रहा है, a प्लस बी प्लस सी, दैट मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसको जब इसके साथ जोड़ेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा 2x, y को जब y के साथ जोड़ेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा 2y, और z को जब z के साथ जोड़ेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा 2z। इसका मतलब ये है 2 मल्टीप्लाइड विथ x प्लस वाई प्लस जेड। ये पहला सेगमेंट तो क्लियर हो गया, a प्लस बी प्लस सी मेरा क्या है 2 मल्टीप्लाइड विथ x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखते हैं दूसरा सेगमेंट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग को a स्क्वायर चाहिए, हमारा a क्या है, यहाँ पे a है x प्लस वाई, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर होना चाहिए। सिमिलरली हम लोगों का b स्क्वायर क्या होगा y प्लस जेड का होल स्क्वायर, और c स्क्वायर क्या होगा z प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये होना चाहिए। अच्छा, और साथ ही साथ हम लोग को क्या बोला है माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। माइनस ए बी का मतलब क्या हो गया, x प्लस वाई हमारा a है और y प्लस जेड हमारा b है, तो माइनस एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड विथ वाई प्लस जेड होगा। सिमिलरली माइनस बी सी का मतलब क्या हो गया माइनस वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स, एंड माइनस सी ए का मतलब हो गया माइनस जेड प्लस एक्स, ये हमारा सी है, और ए हमारा क्या है एक्स प्लस वाई माइनस दिस इंटू दिस। ये हुआ मेरा सेकंड ब्रैकेट का सारा फॉर्मेट, ठीक है, ये इस तरीके से अरेंज हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमको क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। तो हम लोग ध्यान से देखते हैं, ये 2 मल्टीप्लाइड विथ एक्स प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज रह गया। इस पे हम लोग ध्यान देते हैं, पहले x प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर हम लोग करें तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये आना चाहिए, ठीक है। फिर y प्लस जेड का होल स्क्वायर करें तो क्या होगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz होगा, होना चाहिए। सिमिलरली z प्लस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xz, ये हम लोग को मिलेगा। तो इन तीनों का काम हम लोग का हो गया। अब इस पे आते हैं, माइनस एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड पे आते हैं। तो एक ब्रैकेट रखते हैं, पहले इन सभी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर माइनस साइन सबके अंदर में डालेंगे। तो क्या होगा, पहले x पूरे y प्लस जेड के साथ मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स हम लोग को क्या मिलेगा x इंटू वाई इज एक्स वाई और x इंटू जेड इज प्लस एक्स जेड, क्लियर हो गया। सिमिलरली y भी पूरे y प्लस जेड के साथ जाएगा, मतलब y इंटू वाई वाई स्क्वायर और y इंटू जेड वाई जेड आएगा, ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, क्लियर है। फिर माइनस वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स पे आते हैं, माइनस y प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स में y पहले पूरे जेड प्लस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स y जब z के साथ मल्टीप्लाई होगा तो yz, y जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो xy, फिर z जब z के साथ मल्टीप्लाई होगा तो z स्क्वायर, और z जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो xz आएगा, क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए फिर इसमें देखते हैं, माइनस ब्रैकेट अंडर z प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। अब z जब पूरे x प्लस वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा जेड एक्स प्लस जेड वाई आएगा, जेड एक्स को हम लोग एक्स जेड भी लिख सकते हैं, है ना। और x जब पूरे x प्लस वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और x इंटू वाई एक्स वाई हम लोग को मिलेगा, यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। चलिए अब ध्यान से समझते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज रहा,
ध्यान से देखते हैं हम लोग क्या क्या चीज देख पा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, 2x², और फिर से एक हमको एक्स स्क्वायर दिख रहा है लेकिन यहाँ पे माइनस में है, माइनस इंटू प्लस क्या दे देगा, माइनस, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर है। मतलब एक्स स्क्वायर 2x² हुआ और यहाँ पे एक माइनस एक्स स्क्वायर है, डेट मीन्स हमको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा। फिर से सोचिए, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर 2y² दिया और फिर से हम लोग को यहाँ पे एक माइनस वाई स्क्वायर मिल रहा है, माइनस इंटू प्लस क्या दे देगा, माइनस, दैट मीन्स ये माइनस वाई स्क्वायर बनाएगा। तो 2y² पहले से था और एक माइनस वाई स्क्वायर है, दैट मीन्स हमको क्या मिला, प्लस वाई स्क्वायर मिला। 2 - 1 1, तो हम लोग को 2y² माइनस वाई स्क्वायर क्या दे देगा, वाई स्क्वायर। सिमिलरली जेड स्क्वायर पे अगर बात करें, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2z², और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं माइनस जेड स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, सिर्फ z²। तो ये तीन चीज हम लोग को मिलेगा। फिर क्या मिलेगा, 2xy 2yz और 2xz, ये तीन चीज मिला। और बचा हुआ जितना भी चीज है वो सब मिलेगा। तो देख लेते हैं बचा हुआ क्या क्या है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। बचे हुए में पहले तो हम लोग को माइनस एक्स वाई दिख रहा है, फिर माइनस एक्स जेड दिख रहा है, फिर माइनस वाई जेड दिख रहा है ना। और इसमें अगर हम लोग बात करें तो माइनस वाई जेड है और माइनस एक्स वाई है और माइनस एक्स जेड है, ठीक है। और थर्ड वाले पे अगर हम बात करें तो माइनस एक्स जेड है, माइनस वाई जेड है और माइनस एक्स वाई है। यहां तक कोई इशू नहीं है, सबको समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या बन गया, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज रहा। और इस स्टेप में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग को क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मिल रहा है। और 2xy के साथ में देखिए एक्स वाई का टर्म यहाँ पे है, एक माइनस एक्स वाई, फिर एक माइनस एक्स वाई, फिर एक माइनस एक्स वाई, है ना। तो हम लोग को क्या मिला, हम लोग को 2xy पहले से है और माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस 2xy माइनस 2xy माइनस एक्स वाई माइनस 3xy दे रहा है ना। तो हमको ये चीज एक्स्ट्रा मिल रहा है, इसके साथ में 2xy के साथ में ये एक्स्ट्रा मिल रहा है माइनस 3xy। सिमिलरली 2yz के साथ अगर हम लोग देखें तो हम लोग को एक्स्ट्रा में क्या मिल रहा है, yz वाले टर्म पे देखते हैं, एक, फिर दो और तीन, तीनों नेगेटिव है, दैट मीन्स हमको क्या मिलेगा, माइनस 3yz मिलेगा, मिलना चाहिए। चलिए उसके साथ साथ अगर हम लोग xz वाले टर्म पे देखें तो हम लोग के पास पहले क्या था, 2xz, और xz में कितने हैं, एक, दो, तीन, तीनों नेगेटिव, दैट मीन्स हम लोग को माइनस 3xz मिल रहा है इसके साथ में, है ना। तो ओवरऑल सारा टर्म्स यहाँ पे अरेंज हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर सॉल्व करें तो हम लोग को क्या मिलेगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें 2xy माइनस 3xy क्या देगा, 2 - 3 -1 देता है, दैट मीन्स ये माइनस एक्स वाई देना चाहिए, और माइनस एक्स वाई प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, दैट मीन्स ये माइनस एक्स वाई आएगा। सिमिलरली यहाँ पे माइनस वाई जेड आएगा और इस जगह पे माइनस एक्स जेड आएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है यहाँ तक। तो हम लोग को क्या मिला, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। अब ध्यान से देखते हैं, हम लोग का क्वेश्चन क्या था कि हम लोगों को एलएचएस को आरएचएस के बराबर प्रूव करना है, और हमारा आरएचएस क्या है, 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब तो हम लोग को देखने को मिला, है ना। एक्स क्यूब वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर अभी तक हम लोग देख पाए हैं ना। हम लोग अभी तक क्या देख पाए हैं, थोड़ा सा
एक बार रिकैप करते हैं कि हम लोगों को क्या मिला है। हम लोगों को क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। और साथ ही साथ हम लोग को क्या चाहिए, माइनस 3xyz चाहिए, है ना। हम लोग को माइनस 3xyz अभी तक नहीं मिला, लेकिन हम लोग को और देखने, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड साथ में है, किसके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स के साथ, है ना। तो इसको अगर हम a माने तो a प्लस बी प्लस सी हमारे पास है, और साथ ही साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए हम लोग के साथ में है ना। ये इसी तरीके का फॉर्मेट में है। और हम लोग ध्यान से देखें तो इसका वैल्यू किसके बराबर होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के बराबर, है ना। इसका वैल्यू इसके बराबर होता है। दैट मीन्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड किसके बराबर होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz के। समझ में आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इट विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड विथ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। समझ में आ रहा है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इस तरीके से हम लोग LHS से अपना RHS लेकर के आए और हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया। समझ में आ रहा है, हम लोग प्रूफ कर दिए ये चीज। क्लियर है। हम लोग को यही प्रूफ करना था, 2 मल्टीप्लाइड विथ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। देखिए हम लोग को यही प्रूव करना था ना, हो गया। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम लोग को बोल रहा है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, प्रूव दैट a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 दिया हुआ है तो हम लोग को प्रूव करना है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू 3abc होगा। तो देखते हैं कैसे प्रूव कर सकते हैं। अगर हम लोग ध्यान से देखें, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हम लोग को क्या दिया हुआ है, 0। ये हम लोग को गिवन है। और अगर इसको हम रीअरेंज करें तो हम लोग ये बोल सकते हैं a प्लस बी का वैल्यू क्या है, माइनस सी। इसको हम लोग ले लेते हैं 1। ठीक है। तो a प्लस बी का वैल्यू माइनस सी हो गया। और दोनों तरफ अगर हम क्यूब कर दे, ठीक है, अगर हम क्यूब कर दे ऑन क्यूबिंग बोथ साइड्स तो हम लोग को क्या मिलेगा, वी गेट a प्लस बी टू द पावर 3 इज इक्वल टू माइनस सी टू द पावर 3 हो, है ना। इसका मतलब अब a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाइड विथ a प्लस बी। ये किसके बराबर होगा, माइनस सी के होल क्यूब के बराबर, मतलब माइनस सी इंटू माइनस सी इंटू माइनस सी। क्या है ये, माइनस सी इंटू माइनस सी इंटू माइनस सी। माइनस इंटू माइनस इज प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, और हमको क्या मिलेगा, सी इंटू सी इंटू सी, सी क्यूब। दैट मीन्स हमको मिलेगा माइनस सी टू दी पावर 3। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है। अच्छा, अब अगर हम फर्स्ट नंबर ध्यान से देखें तो हमको पता है कि a प्लस बी का वैल्यू क्या है, माइनस सी। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ये मल्टीप्लाई होगा माइनस सी के साथ, तो ये माइनस सी क्यूब देगा, है ना। अब देखते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब को एज इट इज रहने देते हैं और माइनस सी क्यूब को हम क्या कर रहे हैं, LHS तरफ ले आ जा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस सी क्यूब, और 3abc इंटू माइनस सी क्या देगा, माइनस 3abc। अगर उसको RHS के तरफ भेज दे तो वो क्या दे देगा, प्लस 3abc, है ना। तो इस तरीके से a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू 3abc आ जाएगा।
इस तरीके से हम लोग प्रूव करेंगे। समझ में आ रहा है? इजी है। तो जब भी a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 रहेगा तो हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू 3abc आएगा। कभी कभी एग्जाम में ये प्रूव करने के लिए पूछ देता है, इसलिए आप लोग ध्यान से देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी लास्ट जो हम लोग प्रूविंग देखे उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन हम लोग को क्या बोल रहा है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब, मतलब इसका क्यूब नहीं, इसका क्यूब का वैल्यू नहीं निकालना है हमको। 27 का क्यूब का वैल्यू नहीं निकालना है, -17 का क्यूब का वैल्यू नहीं निकालना है, -10 का क्यूब का वैल्यू नहीं निकालना है। बिना क्यूब का वैल्यू निकाल ले हमको बताना है कि इन तीनों का सम का वैल्यू क्या हो। ठीक है, तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन मिले, क्यूब हो, 3 नंबर्स हो, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों नंबर्स का सम चेक करेंगे। तो हम लोग क्या चेक करेंगे, हम लोग बोलेंगे सबसे पहले जो जो वैल्यू हमको दिया हुआ है उसको हम मान लेंगे कि हमारा ए पहला टर्म जो है वो 27 है, दूसरा बी जो है -17 है, और सी जो है वो -10 है। ठीक है, अब a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अगर देखें तो 27 प्लस -17 प्लस -10 होगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा 27 -17 -10। दैट मीन्स ये 27 -27 देगा। इसका मतलब ये वैल्यू क्या देगा, 0। जब भी a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 होता है तो हमको पता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू 3abc होता है। कब, when a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमारा 27 का होल क्यूब प्लस -17 का होल क्यूब प्लस -10 का होल क्यूब, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, 3 इंटू ए के जगह पे 27, बी के जगह पे -17 और सी के जगह पे -10, ये होगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर हम देखें माइनस इंटू माइनस इज प्लस हो गया, 17 इंटू 3 इज 51, है ना, और साथ ही साथ इंटू 10 510 दे देगा, और उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 27 के साथ। किसके साथ, 510 को हम लोग 27 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा 13770। ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 13,770 हम लोग को मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्यूब नहीं निकाले, बिना क्यूब निकाले हम लोग सिर्फ फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, ये भी एग्जाम्स में पूछ देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर बाय बी सी प्लस बी स्क्वायर बाय सी ए प्लस सी स्क्वायर बाय ए बी। इसका वैल्यू हमको चाहिए। क्या क्या बोला है, ए स्क्वायर बाय बी सी प्लस बी स्क्वायर बाय सी ए प्लस सी स्क्वायर बाय ए बी। ध्यान से देखिएगा, कुछ नंबर से मान लेते हैं, इन सभी के जगह पे मान लेते हैं कि नंबर्स है। मान लेते ए मेरा 2 है, बी मेरा 3 है और सी मेरा 4 है। तो हम लोग को 2 स्क्वायर दिया हुआ है, 3 स्क्वायर दिया हुआ है, 4 स्क्वायर दिया हुआ है। और नीचे में अगर हम लोग देखें तो हम लोग बोल सकते हैं BC का मतलब 3 इंटू 4 है, CA का मतलब 4 इंटू 2 है, और AB का मतलब 2 इंटू 3 है। तो मान लेते हैं ये क्वेश्चन ना हो करके इसमें पर्टिकुलर वैल्यूज हम पुट कर दिए, और कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है जिसमें हम साइन ऐसा ऐसा रख देते हैं। ठीक है, तो हमको कुछ ऊपर में नंबर दिख रहा है, कुछ नीचे में नंबर दिख रहा है। अगर नीचे वाले नंबर को अरेंज करें तो हम लोग को क्या दिख रहा है, ये 12 है। क्या है, ये 12 है। इसको अगर अरेंज करें तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये 8 है। और इस पे अगर हम लोग बात करें तो ये कितना है, 6 है ना। तो 12, 8 और 6 का पहले एलसीएम हम लोग लेते हैं। 12, 8 और 6 का एलसीएम लेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 2 इंटू 6 इज 12, 2 इंटू 4 इज 8, 2 इंटू 3 इज 6। 3 से करें तो 3 इंटू 2 इज 6, फिर 4, 3 इंटू 1 इज 3।
2 से करे तो 1 2 1, फिर 1 1 1, तो हम लोग को क्या मिला 3 इंटू टू इज 6, 2 ज़ा 12 इंटू टू 24, 24। और ध्यान से देखें तो 4 इंटू थ्री भी 12 दे रहा है, 12 इंटू टू 24 दे रहा है। मतलब अगर इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दे तो हमको एलसीएम मिल जा रहा है। तो सिमिलरली बीसी सीए और एबी का एलसीएम क्या होगा, तीनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, दैट मींस एबीसी होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलिए, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, ए बी सी। अब ध्यान से देखते हैं, पहले वाले टर्म में डिनोमिनेटर मेरा बीसी था, अब बीसी को ऐसा किस नंबर से मल्टीप्लाई करे कि हमको एबीसी मिल जाए। तो ऑब्वियस सा बात है, अगर ए से मल्टीप्लाई कर दे बीसी को तो वो एबीसी बन जाएगा। अगर इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर को भी ए से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब ये ए स्क्वायर इंटू ए आ जाएगा मेरा पहला टर्म। ठीक है, जब एलसीएम लेंगे तो। दूसरे में अगर बात करें तो सी ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ए बी सी आ जाए, तो सी ए को हम लोग बी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी स्क्वायर को भी बी से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर इंटू बी। सिमिलरली ए बी को किससे करेंगे, सी से, तो सी स्क्वायर को हमको किससे करना होगा, सी से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ओवरऑल हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे सब जगह हम मल्टीप्लीकेशन का सिंबल यूज किए हैं तो सब जगह सेमी सिंबल रखेंगे। तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन ए बी सी। तो इसका वैल्यू हमको ये मिला। अब हमको कंडीशन दिया हुआ था कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 है, तो हम लोग को पता है, वी नो दैट व्हेन a plus b plus c is 0, then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc। ये हम लोग को मालूम है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारा जो चीज हम जिसका वैल्यू हमको निकालना था ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी, इसका वैल्यू जहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है उस जगह पे हम लोग 3abc लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3abc अपॉन abc होगा। अब ये abc आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम लोग को वैल्यू क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 3, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है? चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग को क्या बोला, यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ 86 इंटू 86 इंटू 86 प्लस 14 इंटू 14 इंटू 14। ये दिया हुआ है नंबरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या है 86 इंटू 86 माइनस 86 इंटू 14 प्लस 14 इंटू 14। अगर हम इसको जनरल फॉर्म में देखें तो 86 को हम मान लेते हैं ए, तो ए इंटू ए क्या है, ए क्यूब है। सिमिलरली 14 को अगर बी मान ले तो बी इंटू बी क्या दे देगा, बी क्यूब। तो मतलब नंबरेटर में ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, डिनोमिनेटर में 86 इंटू 86 मतलब ए इंटू ए, तो ए स्क्वायर है, और इस पे अगर बात करें तो ये माइनस ए बी है, और साथ ही साथ 14 इंटू 14 क्या है, बी स्क्वायर होगा। दैट मीन्स हमको ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसका वैल्यू ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इसको डिवाइड किससे करेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से, क्योंकि क्वेश्चन में ही हम लोग को इस तरीके का दिया हुआ, मतलब इसका वैल्यू इसके बराबर होना चाहिए, और ये आपस में कैंसल आउट हो जाएगा। मतलब इस पर्टिकुलर थिंग का वैल्यू क्या आएगा, ए प्लस बी, है ना। अगर इसका वैल्यू ए प्लस बी है तो हम लोग बोल सकते हैं 10 86 का क्यूब प्लस 14 का क्यूब होल डिवाइडेड बाय 86 का स्क्वायर माइनस
86 इंटू 14 प्लस 14 का स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस बी, दैट मीन्स 86 प्लस 14 दैट इज 100। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस का वैल्यू निकालेंगे। क्लियर है? चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन के बाद एक्सपेंशन में हमको नहीं लगता है कि आप लोगों को कुछ डाउट होगा। ठीक है, आप लोग फिर भी क्वेश्चंस कीजिएगा, हमारा डीपीपीज कीजिएगा, आप लोग को इतना कमांड हो जाएगा कि आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस बना लोगे। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग एंड करेंगे इस चैप्टर को। तो हमारा 7th नंबर क्वेश्चन है, इफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू अगर हम लोग को 0 दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस 1 बाई बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस 1 बाई सी स्क्वायर माइनस ए बी। इसका वैल्यू हमको बोला। तो सबसे पहले सोचते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0 गिवन है ना। और हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, बीसी देखने को मिल रहा है, माइनस बीसी माइनस ए सी माइनस ए बी, है ना। तो हम सोचते हैं माइनस बीसी क्या हो सकता है, अगर हम बीसी को उस साइड ले जाए, राइट हैंड साइड ले जाए, तो वो माइनस बीसी बन जाएगा। दैट मीन्स माइनस बीसी ए बी प्लस ए सी के बराबर होगा, है ना। वही माइनस एसी के बारे में अगर बात करें, इस एसी को जब हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो बचेगा क्या, सिर्फ ए बी प्लस बीसी। और जब हम माइनस ए बी के बारे में बात करेंगे, जब इस ए बी को हम आरएचएस की तरफ ले जाएंगे तो बचेगा बी सी प्लस सी ए। समझ में आ रहा है? अगर ये 0 है इसका मतलब क्या है कि ये तीनों कंडीशन फॉलो अप होना चाहिए। ठीक है, अच्छा। तो जो क्वेश्चन है हमारा, उस क्वेश्चन में माइनस बीसी के जगह पे हम ये पुट करेंगे, माइनस एसी के जगह ये पुट करेंगे, माइनस ए बी के जगह ये पुट करके देखेंगे। ठीक है, डज 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस 1 बाई बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस 1 बाई सी स्क्वायर माइनस ए बी, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 बाई ए स्क्वायर एज इट इज माइनस बी सी के जगह पे ए बी प्लस ए सी। ये हो गया, पहला टर्म के जगह पे हम लोग लिख लिए। दूसरे टर्म पे 1 बाई बी स्क्वायर एज इट इज माइनस ए सी के जगह पे ए बी प्लस बी सी लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी। ठीक है, प्लस 1 बाई सी स्क्वायर एज इट इज माइनस ए बी के जगह पे बी सी प्लस सी ए लिखेंगे। चलिए अब सोचते हैं, अब अगर ध्यान से देखें तो इन तीनों टर्म में हमारा ए है, दैट मीन्स हम लोग ए कॉमन ले सकते हैं। अगर हम इन तीनों टर्म से ए कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, पहले वाले टर्म में बचेगा ए, दूसरे में बचेगा बी, तीसरे में बचेगा सी। तो ये क्या है, 1 अपॉन ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी है। सिमिलरली ये क्या है, 1 बाई बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। देखिए यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, तो हमको क्या मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी मिलेगा, है ना। सिमिलरली जब यहाँ पे हम सी कॉमन लेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, सी प्लस बी प्लस ए, दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी हम लोग को यहाँ पे भी मिल रहा है। क्लियर है? तो इसका वैल्यू यहाँ तक आया। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि तीनों में ए प्लस बी प्लस सी है, तो क्यों ना 1 बाई ए प्लस बी प्लस सी तीनों से कॉमन निकाल लिया जाए। जब हम कॉमन निकाल देंगे 1 बाई ए प्लस बी प्लस सी तो बचेगा क्या, 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, ये बचना चाहिए। अब ध्यान से देखते हैं, ये 1 बाई ए प्लस बी प्लस सी एज इट इज रहने देते हैं। अगर ए बी और सी का एलसीएम ले तो हम लोग को क्या मिलेगा, ए बी सी मिलेगा, है ना। ए को किसके साथ मल्टीप्लाई करे कि ए बी सी आ जाए, तो बी सी के साथ करना होगा, बी को ए बी के साथ करना होगा, और सी को सी को ए बी के साथ करना होगा, और बी को ए सी के साथ करना होगा।
है ना। तो ओवरऑल हम लोग को क्या मिलेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी मिला। और अगर हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का वैल्यू तो 0 है ना। मतलब हम लोग को क्या मिला, हम लोग को इसका वैल्यू 0 मिल गया और ये टोटल क्वांटिटी जो है मेरा क्या बन गया, 0 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड विथ ए बी सी। अब 0 अपॉन समथिंग क्या देगा, 0, दैट मीन्स इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ में आ गया। तो इस तरीके से एक्सपेंशन में जितने भी अच्छे क्वेश्चंस थे ये मैंने आपको 3 लेक्चर्स के अंदर में अच्छे तरीके से फिट इन करके दे दिया। ठीक है, आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को तीनों लेक्चर्स को बार बार रिवाइज करना है और जितना भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपके बुक्स में, जो भी आपका बुक्स है, प्रेफर्ड बुक्स आपका जो भी है, उससे आप एक्सरसाइज का क्वेश्चंस बनाइएगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा क्वेश्चंस बनाने में। ठीक है, आपको समझ में आएगा कि चीजें किस तरीके से हो रही है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।